हाय एवरीवन, वेलकम बैक पेट्रोलॉजी। आज हम जानेंगे फ्यूल्स क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी क्या है, इनकी कैलोरिक वैल्यू क्या होती है, कौन कौन से स्टेट में होते हैं। आज हम सब इस वीडियो में जानेंगे। आइए हम देखते हैं। द मटेरियल विच आर बर्न टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी इज कॉल्ड फ्यूल्स। कोई भी मटेरियल आप ले लो, उसको क्या करो, आप उसको हीट करो। हीट करने पे क्या होगी, जितना आप इसको हीट करोगे उतना जितना आपको हीट एनर्जी मिलेगी, उसको हम कहते हैं फ्यूल्स। इट मीन्स फ्यूल है, ठीक। कोई मटेरियल आप ले लिया उसको, ठीक है, उसको क्या करोगे आप, ऑक्सीजन के साथ तो रिएक्ट होगा ही, ठीक है, मतलब हीट होगा। तो इसमें क्या बनेगा, आपका कंबंशन होगा। कंबंशन इज मीन्स हीट्स, ठीक, प्लस हीट, ठीक। तो ये आपका क्या है, फ्यूल्स है। कोई भी प्रोडक्ट आप हो लो उसको आप हीट करो। हीट करने के बाद जितना अमाउंट में आपको हीट मिल रही है उसी को हम बोलते हैं फ्यूल्स, ठीक। आइए हम जानते हैं कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय बर्निंग यूनिट मास ऑफ द फ्यूल कंप्लीटली इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। इट मीन्स कोई भी मटेरियल का एक यूनिट मास आप ले लो उसको, ठीक, एक यूनिट मास क्या ले लो, आप ले लो, ठीक है। उसको आप क्या करो, बर्न करोगे, मतलब इसको जलाओगे। जलाने के बाद जितना अमाउंट में आपको हीट मिल रही, जितना आपका अमाउंट ऑफ में हीट एनर्जी आपको मिल रही है उसको हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक। इट मीन्स ऐसे इसको कहा जाए, जैसे कि आप एलपीजी है, एलपीजी का मतलब आप 1 kg आप ले लो, ठीक। उसको क्या करोगे, आप हीट करो, मतलब बर्न करो। जितना आपको मिल रहा है, जैसे मान लो कि 55 कैलोरीफिक मिल रही है, ठीक है, 55 कैलोरीफिक मिल रही है। तो ये आपकी क्या हो गई, जितना आप उसको हीट कर रहे हो, हीट करने के बाद जो आपके जितने अमाउंट में आपको जो कैलोरीफिक मिल रही है, मतलब किसकी जो वैल्यू मिल रही है, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको उसको मिल रही है, उसे हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक। तो ये जैसे था, इसका एक ऐसा यूनिट होती है किलो जूल पर ग्राम, किलो जूल पर ग्राम। जैसे कि अभी मैंने जैसे एलपीजी का मैंने लिया था कि इसको आप हीट करने पे जितना आप हीट करोगे उसको, उस पर 1 यूनिट मास आप लेकर उसको आप हीट करोगे, बर्न करोगे, जलाओगे। उसको जलाने के बाद जितना आपको अमाउंट में आपको हीट में एनर्जी मिल रही है, जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट मिल रही है उसको हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। जैसे कि इसकी मिल रही 55 किलो जूल पर ग्राम ना, तो ये आपकी कैलोरीफिक वैल्यू। इसकी प्रॉपर्टी जान लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या क्या है इनकी, है फ्यूल्स की प्रॉपर्टीज, ठीक। पहला प्रॉपर्टी आप देख लो स्क्रीन पे, इट इज़ रेडिली अवेलेबल। इट मीन्स कि ज़्यादा से ज़्यादा वो उपलब्ध होना चाहिए, ज़्यादा लिमिट में इसका रहना चाहिए, ठीक, पहला हो गया। दूसरा आपका क्या है, इट इज़ लेस एक्सपेंसिव। लेस एक्सपेंसिव मतलब कि ज़्यादा खर्चीला नहीं होना चाहिए, मतलब ठीक ठाक रहना चाहिए, ज़्यादा खर्चीला नहीं होना चाहिए। तीसरा आपका पॉइंट है, इट बर्न इजली इन द एयर एट अ मॉडरेट रेट। इट मीन्स कि हवा में सही से जलना चाहिए। और आपका जैसे चौथा पॉइंट हो गया, इट रिलीज ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये क्या है कि ज़्यादा अमाउंट में आपको इसका हीट एनर्जी मिलना चाहिए, ज़्यादा अमाउंट में हीट होनी चाहिए, एनर्जी मिलनी चाहिए। चौथा आपका पॉइंट है, इट हैज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू। मतलब कि जैसे भी मैं बताया था कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, जैसे कि आप कोई एलपीजी है 1 ग्राम या ले लो, 1 किलोग्राम ले लो, उसमें से जितना आपको उसको बर्न करोगे, जलाओगे, जलाने के बाद जितना आपको अमाउंट ऑफ हीट मिलेगी उसको हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। तो ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी तो उतना ही बढ़िया होगा फ्यूल्स। अगला पॉइंट है, इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी इनविजिबल सब्सटेंस विच कैन बी हार्मफुल टू अस। तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बर्न होने के बाद, जलने के बाद राख नहीं होना चाहिए। इट मीन्स अनरिजिबल सब्सटेंस नहीं होना चाहिए। तो ये होती है आपकी प्रॉपर्टी। ये सब जो प्रॉपर्टी आपकी रहेगी तो आपका बेस्ट फ्यूज माना जाएगा, ठीक। आगे हम जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स क्या क्या होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस। On the basis of occurrence. Occurrence it means you know occurrence. Occurrence कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, where कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, where place आप लिख लो इसको, कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं। पहला है नेचुरल और है आर्टिफिशियल। दो टाइप में होते हैं, एक नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल होता है। नेचुरल इट मीन्स प्राइम भी आप इसको बोल सकते हो, प्राइम भी बोल सकते हो, प्राइमरी बोल सकते हो, और इसको सेकेंडरी फ्यूल भी आप इसको बोल सकते हो, सेकेंडरी फ्यूल्स, ठीक। तो नेचुरल क्या है, नेचुरल की जो नेचर की चीज़ें जो हमको नेचर में मिलती हैं, जैसे कि वुड हो गया, कोल हो गया, नेचुरल गैस। जैसे कि ये क्या है, नेचुरल मतलब कि नेचर में जो पाए जाते हैं, हमें कोई अलग से इसको बनाया नहीं जाता है, ये मिल जाते हैं और डायरेक्टली इसको हम फ्यूज़ में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि वुड जानते हो, वुड भी डायरेक्टली फ्यूज़ में आप इसको उपयोग कर सकते हो बिना कोई केमिकल रिएक्शन के, विदाउट एनी प्रोसेस। कोल को भी आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो फ्यूल के वेव्स में। नेचुरल गैस भी आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, ठीक। तो ये हो गया आपके नेचुरल,
फ्यूल्स जो नेचर के जो हैं, नेचर फ्यूल्स, इसमें प्राइमरी फ्यूल्स। आपको एग्जाम में कुछ भी कर सकता है, ये नेचुरल दे सकता है या फिर प्राइमरी कह सकता है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, आइए अगला है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल क्या, जैसे सेकेंडरी फ्यूल्स होती है, इसको सेकेंडरी फ्यूल भी कह सकते हैं इसको आप। आर्टिफिशियल में जैसे कि एनी एक्सटर्नल, मतलब कि इसको केमिकल या प्रोसेस से या फिर केमिकल मतलब कोई प्रोसेस से आप इसको बना सकते हो। आर्टिफिशियल मतलब उसको फ्यूल बना सकते हो, जैसे कि आपका क्रूड टायल, जैसे कि उससे आप क्या बना सकते हो, पेट्रोल डीजल बना सकते हो। इससे क्या मतलब क्रूटल मतलब जो होता है एक तरह का नेचुरल चीज़ें हैं, वो इससे आप क्या कर सकते हो, पेट्रोल डीजल, उसको आप केमिकल रिएक्शन मिला के, जैसे कई सारे केमिकल रिएक्शन आते हैं, हाइड्रोजाइन आ गया, ये सब केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन से मतलब एक्सटर्नल, मतलब आपको प्रोसेस करना पड़ेगा ताकि ये आर्टिफिशियल आपका फ्यूल्स बन सके। ठीक है, अब हम जानते हैं फ्यूल स्टेट। फ्यूल स्टेट क्या क्या है? फ्यूल स्टेट, फ्यूल स्टेट में, फ्यूल स्टेट जैसे फ्यूल स्टेट में तो 3 टाइप में रहते हैं, ये आपका जानते हो, सॉलिड, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया और गैस हो गया। ये 3 स्टेट में होते हैं। सॉलिड स्टेट में एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो फ्यूल हो जाता है, इस जो स्टेट में, जैसे कि सॉलिड स्टेट में होता है तो वो उसको हम कहते हैं सॉलिड फ्यूल। जैसे कि लिक्विड है, लिक्विड में भी एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो फ्यूल होते हैं, जो लिक्विड में पाए जाते, जो लिक्विड से बनते हैं, तो उसको कहते हैं लिक्विड स्टेट। गैस है तो वैसे गैस टेम्परेचर और प्रेशर पे इसको बनाते हो तो उसको हम बोलते हैं गैस स्टेट। ठीक, ये 3 प्रॉपर्टी होती हैं, जिसमें से कि सॉलिड में जो होती है, जिस फॉर्म में होती है, सॉलिड के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में। आप तो जानते हो सॉलिड के फॉर्म में क्या है, वुड है, जैसे ये हो गया आपका वुड हो गया, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ये आपका प्राइमरी हो गया। ठीक है, प्राइमरी में आगे पी लिख दे रहा हूँ, समझ जाओ कि प्राइमरी मतलब इट मीन्स नेचुरल है। वुड हो गया आपका, कोल हो गया, ठीक, ये भी आपका क्या है, प्राइमरी है। थर्ड हो गया चारकोल हो गया, चारकोल क्या है आपका, सेकेंडरी है। ठीक, इसमें मैं तीनों कंबाइन लिख दे रहा हूँ, आपकी बुक में अलग अलग दिया है, मैं सब कंबाइन लिख दे रहा हूँ ताकि इजी हो जाए समझने में। और ये सब क्या है, ये सब चीज़ें जो हैं, ये सॉलिड चीज़ें हैं, सॉलिड के फॉर्म में, सॉलिड स्टेट के फॉर्म में, उसको हम बोलेंगे सॉलिड फ्यूल्स। नेक्स्ट है लिक्विड। लिक्विड में आपका जैसे हो गया पेट्रोलियम, डीजल हो गया, एल्कोहल हो गया, तो ये सब क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। पेट्रोलियम ये आपका क्या है, सेकेंडरी में है। ये क्या है आपका, सेकेंडरी में, मतलब इट्स मीन्स आर्टिफिशियल में है। आपका क्या क्या, गैस, गैस क्या है, नेचुरल गैस, ये प्राइमरी हो जाएगा आपका नेचुरल गैस। ठीक, ये आपका क्या है, प्राइमरी हो गया। और नेक्स्ट है कोल गैस, ये आपका क्या है, सेकेंडरी में है। ठीक, क्या आपका सेकेंडरी में है। थर्ड है बायो गैस, ये भी आपका क्या है, सेकेंडरी, मतलब इट मीन्स आर्टिफिशियल। तो ये सब जो हैं आपके देखे हो, सॉलिड जो है, जैसे कि मैंने बताया कि टेम्परेचर और प्रेशर पे जो फ्यूल जो बनते हैं, जो सॉलिड के फॉर्म में हो गए तो वो क्या होगा, सॉलिड फ्यूल हो गया। जैसे कि लिक्विड है तो लिक्विड के जो एट टेम्परेचर और प्रेशर में आप जो जितना प्रेशर आप कर रहे हो, जो लिक्विड फॉर्म में हो तो उसको लिक्विड फ्यूल कहेंगे उसको। ठीक, ये सब चीज़ें जो हैं ये सब किस में आ रही हैं, ये आपके फ्यूल स्टेट, मतलब इट मीन्स ये इसकी प्रॉपर्टी है जो कि इसके स्टेट कौन कौन से स्टेट में आते हैं। ठीक, इसका फिजिकल चेंज। तो ये सब चीज़ें आपके हो गए प्रॉपर्टीज़। और हमारा नेक्स्ट वीडियो भी आने वाला है, इसके मैं लिंक दे दूंगा, वो है फॉसिल फ्यूल। मैं फॉसिल फ्यूल के बारे में समझाऊँ कितने मतलब क्या क्या टाइप में होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होते हैं। ठीक है, मैं सारा इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। फ्यूल्स आप जान लीजिए हो, फ्यूल्स क्या है, फिर रिपीट कर देता हूँ कि फ्यूल्स वो चीज़ होती है जो कि कोई भी मटेरियल या फिर कोई भी सब्सटेंस आप ले लो, उसको जलाओ, जलाने के बाद जो एनर्जी मिल रही है उसको हम बोलते हैं फ्यूल्स। फ्यूल्स में एग्जाम्पल देख लिया, वुड है, डीजल है, सब चीज़ें जो हैं। और आपका जो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, कैलोरीफिक वैल्यू ये होती है कोई भी मटेरियल का एक भी पार्ट, मतलब एक यूनिट मास आप ले लो, उसको आप बर्न करो, उसको मतलब जलाओ, जलाने के बाद जितने अमाउंट आपको हीट मिलेगी, जितना अमाउंट ऑफ हीट में एनर्जी मिलेगी उस पर, उसको हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। और प्रॉपर्टी आप जान ही लिए हो, प्रॉपर्टी कितने होते हैं सब उसको आप देख लोगे। जितनी अच्छी प्रॉपर्टी, जितनी अच्छी कैलोरीफिक वैल्यू होगी, इट मीन जितनी अच्छी कैलोरीफिक वैल्यू होगी उतनी बेस्ट आपकी क्या होगी, फ्यूल्स होगी, ये जान लो। इतनी अच्छी प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी मतलब जिसमें प्रॉपर्टी मैंने बताया 4-5 प्रॉपर्टी जो बताया, वो अगर 5 प्रॉपर्टी अगर अच्छी है तो आपका बेस्ट फ्यूल होगी। ठीक, और जैसे आपका हो गया क्लासिफिकेशन ए। क्लासिफिकेशन ए में जो था आपका कितने मतलब कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, नेचुरल है, आर्टिफिशियल, 2 जगह पे मिलते हैं, ये आपके 2 हो गए। फिर इसके बाद आके नेक्स्ट आगे आपका स्टेट, कौन से स्टेट में है, मतलब कौन से स्टेट में होते हैं, सॉलिड में होते हैं, लिक्विड में होते हैं, गैस में होते हैं, ये सब आप देख ही लिए हो। ठीक, और नेक्स्ट वीडियो हम फॉसिल फ्यूल के बारे में बताएंगे अच्छे से। अगर आपको समझ में नहीं आया वीडियो तो मैं आप कमेंट में लिखो, आप बताओ कि अगर समझ में नहीं आया तो मैं इसको फिर से दोबारा से अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, हिंदुस्तान जिंदाबाद।